हे भगवान, ये क्या है? ये सच में भी धरती पे जिंदा है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं एक डायनासोर के सामने खड़ी हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको मिलेगा एक से बढ़ के एक डायनासोर देखने को। तो फिलहाल हम हैं जुरासिक पार्क में, जनेश्वर मिश्र पार्क। आपको पता है कि हम यहाँ पर आपको टूर विजिट कराने वाले हैं। तो दोस्तों, ये हम खड़े हैं इसके गेट पर और यहाँ पर हम जा रहे हैं इसका टिकट लेने। इसका टिकट का प्राइस है 120 पर पर्सन, लेकिन आपको ये पूरा घूमने को मिल सकता है मात्र हमारे इस ब्लॉग को देखकर। आप पूरा मजा ले सकते हैं। तो दोस्तों, एंट्री पर ही खड़ा है एक डायनासोर। डायनासोर का स्टैचू है। अब यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि उसने मुंह कैसे किया है। अब चलिए बढ़ते हैं। इसके गेट पर एक कंकाल तंत्र टंगा हुआ है जो कि है एक डायनासोर का, और अंदर ही एंटर जैसे आप करेंगे तो साइड में एक स्टैचू है जो कि वन का है, जो पेड़ होते हैं उसका है, जो कि बता रहा है कि आपका जनेश्वर मिश्र पार्क में स्वागत है। तो चलिए अब आगे हम आपको दिखाते हैं एक एक चीज बारीकी से। तो यहाँ पर जमीन पे ऐसे हड्डियों का स्टैचू टाइप का कुछ बना था, जिसे कंकाल कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पर से हम लोगों ने देखा कि आगे भी कुछ है, लेकिन फिर ख्याल आया क्या कोई इस पे भी चलता है। तो हम लोग तुरंत वहां से भगे और सामने ही दिख गया हाथी। बहुत ही बड़ा सा एकदम विशालकाय हाथी जो पहले के समय में रहता है। तो मैंने इसी किया बाय बाय, और यहाँ पर ये सबको बना रहे थे मूर्ख ऐसे ऐसे करके। उसके बाद इन्होंने कहा तुम्हारी भी सींग लगा देता हूँ। फिर ये देखिए ये क्या है, यहाँ पे डायनासोर अंडे में से निकल रहा है दोस्तों। छोटे बड़े सभी डायनासोर हैं। तो आप विश्वास नहीं मानेंगे कि ऐसे भी कुछ रहा होगा। अब मैं भी बन जाती हूँ एक डायनासोर और चली जाती हूँ इसके अंडे में। देखिए यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिल सकता है। फिर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो अंदर एक गुफा टाइप का है जो कि काफ़ी ज़्यादा अंधेरे में है, और उसको पार करके ही आप पाएंगे बगल में ये वाला डायनासोर, जो कि दर्शाता है कि पुराने समय में जो गाड़ियाँ उड़ियाँ पलट जाती थी और डायनासोर कैसे उसके पीछे इन लोगों ने प्रदर्शित किया है। ये अपना मुंह बड़ा सा खोल रहा है, जिसको देख के एकदम सच वाली फीलिंग आती है कि हाँ डायनासोर है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो गोरिल्ला और एक डायनासोर की फाइट दिखा रहा है। मे बी किसी मूवी सीन का भी देखा हुआ है, मैंने कहीं ना कहीं से देखा है। तो यहाँ पर मैं इसकी नकल उतारने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं कहाँ और ये कहाँ। फिर इसके लड़ाई का मजा लेने के बाद हम पहुँचे कुरकुरे और कोल्ड ड्रिंक लेने। तो इन्होंने लिया लेकिन मुझे देने से किया साफ इनकार। तो मैं पहुँची आगे एक दूसरे डायनासोर से मिलने। यहाँ पर अलग अलग तरह के डायनासोर हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। अलग अलग वैरायटी है जैसे जानवरों में होती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा भयानक है सब अपने आप में। कहाँ हम इतने छोटे से और कहाँ वो सारे डायनासोर इतने बड़े बड़े। ये देखिए यहाँ पर इसकी पूंछ भी हिल रही है इस वाले डायनासोर की, और इसका जो ये है ये शायद उड़ने वाला है। इसका मुंह भी ऐसे खुला है। तो मैंने सोचा तुम भी पी लो थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक। तो दोस्तों आप हमारे इस व्लॉग में बने रहिए, क्योंकि हम आपको जुरासिक पार्क से लेकर रॉयल कैफे द वर्ल्ड फेमस बास्केट चार तक का सफ़र कराने वाले हैं। तो ये देखिए ये पूरा बना हुआ है वेस्ट मटेरियल से, जैसे सिलेंडर्स हो गए और जो गाड़ी का पार्ट्स होता है उन सभी से मिलके बना है। अब आगे ही हमें देखने को मिल जाता है उड़ने वाला डायनासोर, जिसका मुंह इधर 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 हो रहा था। पास ही में दो अंडे फुटे हुए रखे थे। तो हम देखते हैं बगल में एक बड़ा सा डायनासोर, सबसे बड़ा पूरे जूलॉजिकल पार्क का, जिसकी गर्दन सबसे लंबी थी। तो हमने यहाँ पर ब्रिज को किया क्रॉस, और ये देखिए पीछे भी एक डायनासोर दिख ही रहा है, ये रहा क्रोकोडाइल। तो दोस्तों इसे देखना कैसे भूल सकते थे। तो यहाँ पे मैंने प्यारी सी स्लाइड लेकर अब हम नीचे आ चुके हैं इस वाले डायनासोर को देखने। कसम से ऐसा लग रहा था कि हम किसी जंगल में चले आए हैं। आधा डर आधा खुशी आधा एक्साइटमेंट, सब कुछ एकदम ऑन टॉप पे था। तो मैं यहाँ इसकी गर्दन से मिला रही थी अपने आप को, लेकिन कोई मुकाबला नहीं है। ये इसकी पूंछ ऐसे ऐसे पेंडुलम की तरह घूम रही थी, बस क्या ही करते, देख के तो एकदम मज़ा आ गया। अब लग गई भूख, तो मैंने सोचा चलो इसे ख़त्म कर लेती हूँ पहले अपने कुरकुरे को। और यहाँ पे मेरी हालत हो चुकी ख़राब, पैर में सूजन आ चुका था क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से चल रही थी। और बगल में ये मिला हमें एक पक्षी, जिसका जो बॉडी था वो टीवीएस के जो गाड़ी का पार्ट होता है उससे बना था, जो टंकी होती है तेल वाली। बगल में दोस्तों हमें दिखा ये
उल्लू प्यारा सा जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। फिर मैंने इनसे कराया कुछ फ़ोटोशूट, बहुत ही प्यारे प्यारे। यहाँ पे बटरफ्लाई थी तो मैंने भी सोचा चलो बटरफ्लाई की तरह उड़ने की कोशिश करूँ, लेकिन कहाँ मैं उड़ती। लेकिन फिर मेरा सामना हुआ इस डायनासोर से, जिसे देखकर तो मैं एकदम से शॉक रह गई कि क्या ये डायनासोर है। तो फिर ये सबको ऐसे ऐसे करके डरा आ रहा था तो इन्होंने मुझे भी आगे ढकेला, लेकिन भाई मेरी हिम्मत तो ना हुई। तो यहाँ पर दोस्तों ये शो चलता है, यहाँ पे ये वाला डायनासोर लोगों को डराता है, लेकिन ये वीडियो शूट कर रहे थे तो इस डायनासोर को भी हम पे प्यार आ गया और ये भी अपना फोटोशूट हमारे साथ कराने लगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना बड़ा इसका मुंह है और ये भी बहुत खुशी खुशी हमारे साथ वीडियो में शामिल हो गया। अब इसके एक वापस घर जाने की बारी आ चुकी थी तो ये अपने पूंछ को लेफ्ट राइट करते हुए अंदर केव में वापस जा रहा है। तो ये कहा चलो एक बार फिर से अपनी शक्ल दिखाई दूँ तुम लोगों को, तो दिखा के धीरे 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 अपने उसमें जा रहा है। तो दोस्तों आपको हमारा ये ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए आखिरी तक। तो यहाँ पर ये कर रहे थे कलाकारी, मैच कर रहे थे कि आखिर ये पूंछ कैसे हिला रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा फनी था। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वेस्ट मटेरियल से कैसे बने। ये देखिए यहाँ पे जो भी लोहे के सामान यूज़ हुए हैं वो कहीं ना कहीं वेस्टेज थे और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगा। अब हम बाकी पार्क में घूमते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी मछली थी, इस वाले में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था देख करके। वैसे तो मछली देखा हुआ है लेकिन फिर भी एक अमेजिंग एक्साइटमेंट रहती ही है। तो यहाँ पर सामना हुआ इस स्टैचू से जो कि काफ़ी ज़्यादा अपने आप में बड़ी थी और कहाँ मैं पतली दुबली। तो इनको भी दिखा करके मैं चलती हूँ अब आगे और आपको दिखाती हूँ प्लेन। तो ये देखिए दोस्तों इसकी आंखें भी हैं। अगर आप यहाँ पर विज़िट करिए तो हमें बताइएगा कि आपको ये पार्क कैसा लगा। और हमारे यहाँ का सबसे जीता जाता जानवर डॉग, आप इसे जानते होंगे। अब मैंने सोचा चलो इतना अच्छा फुहारा हो रहा है तो मैं भी कुछ मज़े ले ही लूँ, तो खड़ी हो गई यहाँ पे आसपास और फिर काफ़ी अच्छा लग रहा था, एकदम ठंडा ठंडा, क्योंकि धूप में चल के हमारी हालत हो चुकी थी ख़राब। अब यहाँ पर कुछ मस्ती करने के बाद हम निकलते हैं आगे। तो दोस्तों हमने खाया फटाफट से मोमोज़, क्योंकि मोमोज़ मेरा काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है। तो मैंने इनका कहा था दूंगी नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने ले लिया। मैंने कहा खा लो भैया। तो दोस्तों ये बिल्डिंग आप जानते होंगे लखनऊ की इस पार्क के आगे की है। और फिर हम निकल रहे हैं। हमने सुना है कि यहाँ पर द रॉयल जो कैफ़े है वहाँ पे बास्केट चाट काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो बहुत स्ट्रगल करने के बाद हम पहुँचने वाले हैं अपने चाट को खाने के लिए यहाँ पर, जो हमने सुना है। तो फाइनली दोस्तों हम पहुँच चुके हैं रॉयल कैफ़े और अब चलिए ऑर्डर करते हैं चाट को। काफ़ी ज़्यादा नाम सुना था तो सोचा था कि जा करके ज़रूर खाएंगे। तो यहाँ पर ये रेडी हो चुका है। तो चलिए अब आ रही है इसे उठा के खाने की। तो फटाफट से, अब इंतज़ार तो हो नहीं रहा था तो मैंने इसको प्लेट को फटाफट उठाया और उसके बाद लगी टेस्ट करने। वाह, वैसे देखने में कितना मस्त लग रहा है दोस्तों, खाने में भी उतना ही अच्छा है। और फिर ये लेने पहुँचे फालूदा। यहाँ का फालूदा भी मैंने सुना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ये लेने पहुँच गए और फिर ये ले रहे थे, तब तक मैं साइड में अपना चाट खाने में कंटिन्यू थी। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ये डेकोरेट करके हमें दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लगभग आधा फिनिश कर लिया था, तब ये लेकर के पहुँचे। मैंने कहा अब बाकी का आप खाइए, फालूदा मैं खा रही हूँ। इन्होंने कहा चलो ठीक है, रहम कर ही दे रहा हूँ। तो फिर हमने ली साथ में सेल्फी। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं वापस घर के लिए, क्योंकि हो चुका है रात और काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था। तो ये देखिए आई लव हमारा लखनऊ। दोस्तों अगर आप लखनऊ से हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। वापस होटल पहुंचने के बाद अब हम पूरी तरह से थक चुके हैं। निकाली हमने चाबी और रूम को ओपन करके देखिए हमसे ट्राई कर रहे थे बट सही से हो नहीं रहा था। तो अब इसे अच्छे से, लेकिन फिर भी मैंने खोल ही लिया। अब सीधा काम है घर जाके बिस्तर पकड़ना, और पकड़ के बिस्तर हम जा रहे हैं अब सोने एकदम। बस क्या ही बताया, लेकिन इन्होंने कहा रुको मेन्यू देखता हूँ मैं कि पहले क्या है खाने के लिए देख लूँ। तो यहाँ पर एक अमेजिंग चीज़ मिली जो है खिचड़ी। भाई हम खिचड़ी खाने होटल बुक करेंगे, कसम से एकदम क्या ही बताएं। जो खिचड़ी रोज़ मम्मी घर पे डांट डांट के खिलवाती है उसे खाने हम यहाँ आए हैं। जस्ट मतलब क्या ही बोलूँ मैं। फिर इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी कि तुम ऐसे तुम तो इनको शांत कराने के बाद ये गए ऑर्डर देने।
उसके बाद हम लोगों ने कहा कि चल ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये चोरी कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी लखनऊ की ट्रिप कंप्लीट होती है। तब तक के लिए बाय।